रायबरेली में एक बैठक के दौरान यहां जमकर बहस हुई। बैठक के अंदर का वीडियो भी सामने आया है। सांसद केएल शर्मा भी बीच बीच में जवाब दे रहे थे। सुनिए जरा वीडियो। ऐसा थोड़ी ना इट हैज टू गो टू द चेयर। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं पढ़ा दो ना, मैं लिख के बैठा हूँ। आप मीटिंग की प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिना नहीं कर सकते। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ देखिए अगर ये परिधि में है, दिशा भी बंद है, करो ना। आप सुनिए, मैं टच कीजिए उनको ड्रेस नहीं, ऐसा थोड़ी ना इट हैज टू गो टू द चेयर। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। और मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, हमें बताइए, हालांकि रायबरेली दौरे पर किस तरह से दिनेश प्रताप सिंह और उन्होंने काफिला रोका, वो तस्वीरें सबने देखी, लेकिन ये किस बैठक का जिक्र है और बहस किस मुद्दे पर, कुछ समझ आया? जी देखिए, ये जो बहस हो रही थी, दरअसल ये दिशा कमेटी की बैठक चल रही थी और दिशा कमेटी की बैठक में चूंकि राहुल गांधी उसके अध्यक्ष और वही अध्यक्षता कर रहे थे, ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह जो कि इनके ठीक बगल में बैठे थे, वो रायबरेली से एमएलसी भी है और इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। लिहाजा वो एक सड़क के निर्माण को लेकर के वो बीच में प्रस्ताव ला रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें रोका और इसी के बीच में दोनों में बहस होने लगी और ये बताया गया है कि राहुल गांधी जो थे वो दिनेश प्रताप सिंह को रोकने की कोशिश करते, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये तल्खी जो आप देख रहे थे, तल्खी दरअसल राहुल गांधी का जिस दिन दौरा शुरू हुआ उसी दिन से ये दिखाई पड़ने लगी थी, यानी बुधवार को ही जब राहुल गांधी पहुंचे थे तभी से दिनेश प्रताप सिंह ने उनका काफिला रोक करके वहां पर उनका घेराव किया था। उसके बाद जब अगले दिन जब दिशा कमेटी की बैठक हुई, दोनों का फिर से आमना सामना हुआ, उस वक्त भी दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि बाद में दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है और फिर राहुल गांधी को निशाना साधा है कि जब राहुल गांधी लोकसभा में लोकसभा स्पीकर की बात नहीं सुनते तो दिशा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते वो भी राहुल गांधी की बात नहीं सुनेंगे। तो एक तरीके से दिनेश प्रताप सिंह लगातार रायबरेली में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि जो आज वीडियो आप देख रहे हैं 48 सेकंड का, दरअसल ये राहुल गांधी को एक तरीके से दिनेश प्रताप सिंह फिर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, आप बने रहिए मानस। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ तीखी बहस हुई राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की। ऐसा थोड़ी ना इट हैज टू गो टू द चेयर। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ मैं टच कीजिए उनको ड्रेस ऐसा थोड़ी ना इट हैज टू गो टू द चेयर। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ मैं पढ़ा दो ना, मैं लिख के बैठा हूँ। देखिए, ये दिशा समिति की बैठक जो है वो चल रही थी, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर यहाँ पर ये बहस जो है राहुल गांधी और दिनेश सिंह में नजर आ रही है। मानस हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मानस, मतलब संसद में राहुल सुनते नहीं तो यहाँ हम उनकी नहीं सुनेंगे, ये कौन सी रणनीति पर चल रहे हैं दिनेश सिंह? देखिए, दरअसल क्या है कि रायबरेली की सियासत को इस तरीके से भी समझिए कि राहुल गांधी को घेरने के लिए वहां पर इस वक्त दो फोर्स हैं। एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा के एमएलसी भी हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, वो लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेतृत्व को कि वो राहुल गांधी को उनके ही लोकसभा क्षेत्र में घेर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा धड़ा भी है जो मनोज पांडे जो हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। राज्यसभा का चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। अब कल जब दिशा कमेटी की बैठक हुई तो पहले मनोज पांडे ने प्रस्ताव रखा
कि प्रधानमंत्री की मां के अपमान को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जाए, जिसे खारिज किया गया। उसके बाद वो बैठक का बहिष्कार करके चले गए। अब उसके बाद उस बैठक में अदिति सिंह भी मौजूद थी और स्थानीय विधायक एमएलसी के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। दिशा कमेटी की अध्यक्षता खुद राहुल गांधी कर रहे थे, क्योंकि वही वहां के सांसद हैं। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह ने एक बहुत मामूली सी बात पे, जैसे एक पुल का निर्माण हुआ है। दरअसल बछरावा विधानसभा क्षेत्र, वहां पर एक पुल का निर्माण हुआ जिसके नीचे सड़क बननी है। उस सड़क के निर्माण को लेकर के वहां पर बातचीत हो रही थी और उसको लेकर के दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जाहिर की। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से उस सड़क के निर्माण को लेकर के दिनेश प्रताप सिंह एक तरीके से भिड़ गए राहुल गांधी से, हमलावर हो गए। वो एकदम दोनों के बीच में तेज आवाज में बात होने लगी। राहुल गांधी इसको डिनाई कर रहे थे कि वो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन वो प्रेशराइज कर रहे थे। तो ये करीब 48 सेकंड का वीडियो इस बात को दिखा रहा था कि जो तलखी है दोनों के बीच में वो साफ नजर आ रही थी। और दिनेश प्रताप सिंह जो लगातार राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव जब से वो हारे उसके बाद से वो लगातार वहां पर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी से लड़ते हुए नजर आए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।